अपने दिमाग में जमी हुई पुरानी सोच, पुराने ख्यालात, पुरानी यादों को धो डालिए, पोंछ डालिए। सबसे पहला काम क्या करो, जो हमारे भीतर पुरानी बातें, पुराने आग्रह, पुरानी रूढ़िवादिताएं, जो जो चीजें हमारे दिमाग में जम चुकी है, घर कर चुकी है, क्या करो उन्हें। मास्टर साहब ने पहले दिन स्कूल में जो पढ़ाया, पूरा ब्लैक बोर्ड भरा हुआ है। अगले दिन जब वो स्कूल में पढ़ाने के लिए आते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, ब्लैक बोर्ड साफ करते हैं। तो मैं भी तो मास्टर जी बनकर आपको पढ़ा रहा हूं और आपको दिखा रहा हूं, सिखा रहा हूं कि सबसे पहले क्या करो, अपने माइंड के ब्लैक बोर्ड में जो जो चीज़ें पुरानी जमी हुई है उनको धो डालो। किसी के प्रति रंजिश है, क्या करो, ब्लैक बोर्ड में वो उठाइए डस्टर। किसी के साथ रंजिश है, सगा भाई, चाचा, चाची, मामा, मामी, कोई भी XYZ है, क्या करो, हाथ में उठाओ डस्टर, क्या करो, उन रंजिशों को साफ करो। कोई बचा हुआ है तो फिर भी दोबारा साफ कर लो। अपने मन को निर्मल करने के लिए, पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करो, हाथ में डस्टर उठाओ, सारे लोग रंजिशों को साफ करो। किसी ने आप पर गुस्सा करके कोई हल्का शब्द कह दिया, उसे माफ करो और ब्लैक बोर्ड को साफ करो। ब्लैक बोर्ड को साफ करना ज़रूरी है। अगर अंदर यादें रखनी है तो अच्छी यादें रखो, बुरी याद रखने से तो यहाँ डिप्रेशन बढ़ेगा, यहाँ पर लोड बढ़ेगा। और हमारा तो प्रिंसिपल ही है LML। क्या प्रिंसिपल सब बोलो तो, LML, लोड मत लो। यहाँ पर लोड रखोगे तो रात को नींद भी नहीं आएगी और सुख की रोटी भी नहीं खा पाओगे। इसलिए प्रिंसिपल को जीवन के साथ में लागू करते हुए क्या करो, ब्लैक बोर्ड को साफ करो। हमें भगवान हर पल सांस लेने का हक देता है और सांस छोड़ने का हक देता है। सांस लेते समय अंदर अच्छी बातों को, अच्छी यादों को अपने अंदर ले जाओ, और सांस छोड़ते समय जब हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं तो उसके साथ में अपने भीतर के गंदे विचार, ईर्ष्या, नफरत, नकारात्मकताएं, भीतर की नेगेटिविटी अपनी बाहर जाती सांसों के साथ बाहर निकाल दो। हो गया भाई, था सो था। जैसे मान लीजिए राज प्रभु खड़े होइए तो जरा एक बात सोचिए कि कभी आप कितने भाई हैं? अकेला। अच्छा, सिंगल। और पत्नी? अच्छा, सिंगल रही है। अच्छा, जरा एक बात बताइए कि कभी आपके पत्नी से आपकी रंजिश हुई है? बहुत कुछ हुई। अच्छा, बहुत कुछ हुई। अच्छा चलिए, अब बात समझिए। वो कहते हैं पत्नी से कभी रंजिश हुई, हम मरेंगे उससे पहले ब्लैक बोर्ड साफ करेंगे या भरा हुआ लेकर जाएंगे? साफ कर दिया सर, हो गया। साफ कर दिया ना, जी, है ना, हो गया। पर अभी भी मन में कहीं ना कहीं तो अब कुछ नहीं है। अब कुछ नहीं है। अपने मन में नहीं होगा, हो सकता है उनके मन में भी हो। तो क्या करना चाहिए हमें? ये सभी के लिए कह रहा हूं मैं, मेरे लिए कह रहा हूं, आपके लिए कह रहा हूं, इनके लिए कह रहा हूं, उनके लिए कह रहा हूं, सबके लिए कह रहा हूं। और कह ये रहा हूं कि कहीं लगता है मेरे द्वारा कुछ ऐसा हुआ, नेगेटिविटी को ब्लैक बोर्ड से साफ करो। कोई भी हो ना, काका का बेटा, बाबा का बेटा, भाभी का बेटा, जो भी है, सबसे क्या करो, ब्लैक बोर्ड अपना हमेशा साफ रखो। यहाँ स्क्रैचेज माइंड में सबके भरे पड़े हैं। लाइफ को सुंदर बनाना है तो पहले माइंड को सुंदर बनाना हमें सीखना होगा। हमारी सोच हमारे मन को प्रभावित करती है, हमारा मन तन को प्रभावित करता है, और तन मन हमारे जीवन को प्रभावित करता है। ये सब हमारे एक से आगे से आगे जुड़े हुए हैं। मैं कहता हूँ इनको साफ करो। दो दोस्त गुजर रहे थे किसी रास्ते से, घूमने के लिए निकले थे अपने शहर से, अपने गांव से। और जब घूमने के लिए जा रहे थे, बोले भाई बरसाती मौसम आया, चलो आओ चलते हैं फतेह सागर, या घूमने के लिए चलते हैं, स्नान करने के लिए चलते हैं। बीच में चल रहे थे, चलते चलते आपस में कोई ऐसी बात हो गई, बात ऐसी हो गई कि बात बिगड़ गई। और ऐसी बात बिगड़ी कि दूसरे दोस्त को पहले दोस्त पर गुस्सा आया और उसने उठा करके क्या मारा, चांटा दे मारा। चांटा इतना जोर का जड़ा कि दूसरा दोस्त वहीं पर बैठ गया। पता नहीं उसे क्या सूझा, वो जहां पर बैठा था वहीं पर मिट्टी थी, और उसने मिट्टी पर ही लिखा, मेरे सबसे प्यारे दोस्त ने आज मुझे जोर का चांटा मारा। क्या लिखा? आज मेरे सबसे प्यारे दोस्त ने मुझे जोर का चांटा मारा। वो पहला दोस्त ने लिखा, यार नहीं यार, मैंने गलती की,
मैंने चांटा मारा, गलती की, सॉरी सॉरी सॉरी। उसने कहा भैया सॉरी, मैंने थोड़ा होश खो बैठा और मैंने तुझे चांटा मार दिया, सॉरी। बोले अच्छा कोई बात नहीं। उठ के आगे निकल गए, फतेह सागर के पास पहुँचे, स्नान करने के लिए गए। तैरना दोनों को ही नहीं आता था, पर किनारे पर स्नान कर रहे थे कि इतने में ही पहले दोस्त का पाँव हल्का सा फिसला और फिसलते ही वो पानी की तरफ बढ़ने लगा और चिल्लाने लगा बचाओ 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 बचाओ। उसको तैरना नहीं आता तो दूसरे को भी कौन सा तैरना आता था, पर अपने दोस्त को डूबता हुआ देखा, अंदर से मित्रता जग गई और मित्रता का भाव जगते ही उसे लगा, उसे वो तो भूल ही गया कि मुझे तैरना नहीं आता। वो भी जंप लगाई और दूसरे दोस्त की तरफ बढ़ गया और हाँफते फाँपते डूबते सांस लेते और जैसे करते कराते आखिर दोस्त को बाहर निकाल करके ले आया। उसके छाती में पानी भर गया था, उल्टा किया, पानी निकाला, उसे होश में होश आया। पहला दोस्त खड़ा हुआ, सामने पत्थर था, पत्थर पर जाकर लिख कर आया, आज मेरे सबसे प्यारे दोस्त ने मेरी जान बचाई। क्या लिखा? आज मेरे सबसे प्यारे दोस्त ने मेरी जान बचाई। और किस पर लिखा? पत्थर पर। और जोर दे करके लिखा था कि आज मेरे सबसे प्यारे दोस्त ने मेरी जान बचाई। पहले दोस्त ने देखा, यार बात समझ में नहीं है, इसने पहले भी लिखा और दूसरी बार भी लिखा, पहले मिट्टी पर लिखा और दूसरी बार पत्थर पर लिखा। उसने पूछा यार तेरी ये लीला क्या है, पहले तूने मिट्टी पर लिखा अब ये पत्थर पर लिखा। बोले भाई मैंने इसलिए लिखा, मिट्टी पर मैंने इसलिए लिखा कि आज मेरे सबसे प्यारे दोस्त ने मुझे चांटा मारा, इसलिए लिखा ताकि एक तूने मुझे जैसे ही कहा सॉरी, यानी हवा का एक लहर का आया और मिट्टी वापस मिट्टी में मिल गई और तेरी बात वहीं पर ख़त्म हो गई। पर मैंने पत्थर पर इसलिए लिखा ताकि मैं 10 साल बाद भी इधर से गुजरूं तो इस लाइन को देखकर हमेशा याद आता रहे कि वो मेरा प्यारा दोस्त है कभी जिसने मेरी जान बचाई। ये मेरा वो प्यारा दोस्त है जिसने कभी मेरी जान बचाई। अच्छी यादों को अंदर लो और बुरी यादों को बाहर निकालो। पॉजिटिव थिंकिंग की तरफ बढ़ने के लिए सबसे पहले ब्रेन वॉशिंग कीजिए और ब्रेन वॉशिंग करके अंदर में जो कुछ जमा हुआ है उसको बाहर गेट आउट कीजिए, उसको पहले बाहर निकालिए।